सिंह कोरुंगा, शिखर साहित्य अकादमी, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मित्रों, दर्शकों, विद्यार्थियों, दोस्तों, जैसा कि आप इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे और विद्यार्थियों, मित्रों, दोस्तों, आप अगर मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर भी करें। और दोस्तों, आज जो मेरा जो वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूं, उसका जो टॉपिक है, जो प्रकरण है, जो विषय है, वो कहीं न कहीं जो है सामान्य ज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जीके कंपटीशन या जो हमारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं उस दृष्टि से भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भूगोल के अंतर्गत जो है अगर हम भारत की जो है एक दृष्टि या भारत की एक नज़र हम डालें कि भारत की कितनी जनसंख्या है या फिर यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, और ये सारी चीज़ें जो है मैं आज अपने वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, देखिए कि हमारे देश का जो है भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर जो है यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, और सारी चीज़ें जो है मैं लेके आ रहा हूँ। तो इसको वीडियो को देखिए दोस्तों अंत तक। जैसा कि भारत की एक दृष्टि के रूप में हम आज पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, और उससे पहले जो है मैं कुछ लाइनों से स्टार्ट करता हूँ। जिसकी सुहानी सुबह है, होती होती सुनहरी शाम है, वीर बहादुर जन्मे जिसमें मेरा भारत महान है। भारत की माटी के पुतले लोहे के माने जाते हैं, गांधी, नेहरू, सुभाष, तिलक इस नाम से जाने जाते हैं। मेरे देश की माटी ऐसी जहां जन्म लेते भगवान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। सोने के हैं दिन यहाँ, चांदी की है रात, नदियों में अमृत की धार, सुंदर सुंदर घाट, फिर बने सोने की चिड़िया, हम सबका है ये अरमान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। आइए दोस्तों, हम आज जो है भारत के एक दृष्टि के रूप में जो है सामान्य ज्ञान को आज हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। इसमें अगर हम देखें तो देश हमारा जो है भारत है, और इसका अन्य नाम की अगर हम देखें तो आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया आदि नाम से भी ये जाना जाता है। राजधानी की अगर बात करें तो नई दिल्ली है, जो 13 फरवरी 1931 को आधिकारिक रूप से बना। भौगोलिक स्थिति को अगर हम देखें दोस्तों तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, और अक्षांशीय विस्तार को अगर हम देखें तो 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक है। और वहीं हम देखें देशांतरी विस्तार अगर हम देखें तो 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर है दोस्तों। मानक समय की अगर हम बात करें तो 82.82 अंश पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर का समय, जो ग्रीनविच माध्य समय से जो है 5 घंटा 30 मिनट जो है आगे है। और वहीं अगर आगे देखें तो 82 यानी 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है दोस्तों। आगे अगर हम देखें भौगोलिक विस्तार तो इसकी लंबाई जो है दोस्तों उत्तर से जो है दक्षिण जो है 3214 किलोमीटर है, और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो पूर्व से पश्चिम जो है 2933 किलोमीटर है दोस्तों। अगर हम देखें स्थलीय सीमा को हम देखें तो जो स्थल है उसकी जो सीमा है दोस्तों वो 15,106 किलोमीटर है। जलीय सीमा को अगर हम देखें तो 7,516.6 किलोमीटर है। प्रादेशिक जल सीमा जो है समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है। संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक है। अन्य आर्थिक क्षेत्र जो है संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक है। जलवायु देखें अगर दोस्तों भारत की तो मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल अगर भारत का देखें तो 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का के कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत
2.4% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो स्थान है भारत का वो 7वां है। कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 1,21,08,54,977 है। विश्व की कुल जनसंख्या का जो है 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में अगर स्थान देखें तो द्वितीय है, पहला चाइना चीन का आता है। पुरुष जनसंख्या को अगर हम देखें तो 62,32,70,258। वहीं महिला जनसंख्या को अगर हम देखें तो 58,75,84,719 है। ग्रामीण जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 83.37 करोड़ यानी 68.8%। शहरी जनसंख्या को अगर हम देखें तो 37.71 करोड़ यानी 31.16% है। दोस्तों वहीं देखें तो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर को अगर हम देखें तो 17.64% 2001 से 11 के बीच में। वहीं अगर लिंगानुपात देखें भारत का तो 943 प्रति हजार पुरुषों पर, और वहीं शिशु लिंगानुपात जो है 918 प्रति हजार पुरुषों पर। जनसंख्या का घनत्व अगर हम देखें तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। कुल साक्षरता जो है दोस्तों 74.04% है हमारे देश में। पुरुष साक्षरता अगर हम देखें तो 82.14%। महिला साक्षरता देखें तो 65.46%। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या अगर हम देखें तो 10,42,81,034 कुल जनसंख्या का जो है 8.6% है। वहीं अनुसूचित जाति की जनसंख्या अगर हम देखें तो है 20,13,78,086 कुल जनसंख्या का जो है 16.6% है। राज्यों की संख्या अगर हम देखें तो 28 हैं, पहले 29 थे अब 28 हो गए। और वहीं केंद्र शासित प्रदेश को अगर हम देखें तो अब 9 हो गए, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी बना था तो इनकी संख्या अब 9 हो गई है। और वहीं हम देखें ज्यामितीय आकार देखें तो चतुष्कोणीय है। पर्वत क्षेत्र का विस्तार देखें तो 10.7% है। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार देखें तो 18.6%। पठारी क्षेत्र का विस्तार देखें दोस्तों तो 27.7%। और मैदानी क्षेत्र का विस्तार अगर हम देखें तो 43.0% है दोस्तों। अगर देखें दोस्तों तो इसमें जो है कर्क रेखा परिस्थिति जो है 8 राज्य हैं। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं जो है जीके की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कंपटीशन एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा पर स्थित कितने राज्य हैं। अगला अगर हम देखें द्वीपों की संख्या जो है दोस्तों 247 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जो राज्य हैं वो 17 हैं, 17 हैं। तेल शोधन शालाओं की संख्या जो है 22 है, 22 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या जो है दोस्तों 266 है, 266। बड़े बंदरगाहों की संख्या जो है दोस्तों 13 है। राष्ट्रीय पशु दोस्तों भारत का जो है बाघ है। और राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वह हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है दोस्तों। राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प कमल। और राष्ट्रीय चिन्ह जो है दोस्तों अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन है, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है। राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा। राजकीय भाषा जो है दोस्तों हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि जो है दोस्तों देवनागरिक है। और राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय ध्वज जो है दोस्तों तिरंगा है। और राष्ट्रीय नदी जो है गंगा है। और राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है। और राष्ट्रीय जो मिठाई है वो जलेबी है। तो एक तरीके से जो है दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि भारत देश को जो है एक दृष्टि में हम देखें कि एक छोटे से रूप में जो है भारत की जनसंख्या या फिर भारत की अन्य जानकारी को जो है एक संक्षिप्त रूप में जो है दोस्तों मैंने आपके सम्मुख रखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और
कुछ सुझाव देना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो कैसी लगी, तो आप जो है दोस्तों कमेंट सेशन में जरूर आप लिखें कि वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ में अपना ख्याल भी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।